अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जुनैद सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस पर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपके साथ 3 डिफरेंट कैंडिडेट्स के इंटरव्यू शेयर किए थे जो कि सरगोदा सेंटर पे इंटरव्यू कंडक्ट हुआ है। आज मैं आपके साथ एक दो कैंडिडेट्स मज़ीद आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू शेयर करने वाला हूँ जिससे बहुत ही लेंथी इंटरव्यू हुआ है और ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन जो है ना वो उनसे पूछे गए हैं। और इस इंटरव्यू की जो लेंथ थी वो ऑलमोस्ट कोई 20 मिनट्स तक ये इंटरव्यू होता रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी से काफ़ी क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं, क्रोमेटोग्राफी से इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज चलते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो टिपिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इन कैंडिडेट से पूछे गए हैं, और डिटेल में मैं आपके साथ इनके आंसर भी शेयर करता जाऊँगा। तो इस इंटरव्यू को आपने एंड तक देखिएगा। तो इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट इंटरव्यूज़ के लिए। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यू की तरफ। और ये इंटरव्यू जो कि बहुत ही लेंथी इंटरव्यू हुआ है, सरगोदा सेंटर का सबसे लेंथी इंटरव्यू है। यहाँ एक पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि लास्ट टाइम भी हमारे बैच के जो सबसे लेंथी इंटरव्यू हुआ था वो मेरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के कैंडिडेट थे, उनका हुआ था, और उनसे भी कोई ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उनको सबसे टॉप स्कोर्स अपने बैच के मिले थे। 82 स्कोर्स उन्होंने ऑब्टेन किए थे इंटरव्यू में। एक फ़ायदा ये होता है कि जिस कैंडिडेट का लेंथी इंटरव्यू होता है उसको एक ये फ़ायदा होता है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलते हैं जी आज के इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कोई 70 मिनट्स था। 40 क्वेश्चन पूछे गए। चेयरमैन की तरफ से इनसे क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज़ योर डिस्ट्रिक्ट एंड होम टाउन, ये पूछा गया। एंड देन पूछा गया कि आपकी जो जॉब कर रहे हैं उसकी नेचर क्या है। डू यू एक्सरसाइज डेली, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया। यू प्ले वॉलीबॉल एंड हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन वन टीम, कि क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रोडक्शन में ये डिस्कशन किया है कि वो वॉलीबॉल में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो फिर उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन वन टीम, वॉलीबॉल के एक टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। व्हाट आर यू डूइंग सिंस यूर डिग्री कम्प्लीशन, आप क्या करते रहें, ये कुछ क्वेश्चन थे। इसके बाद फिर क्वेश्चन पूछे गए कि यू आर डूइंग गुड जॉब, वाई यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, आपकी ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, तो आप HED की जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। व्हाट आर यूर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देयर, आपकी यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी लेक्चरशिप में। डू यू टीच अदर सब्जेक्ट्स, क्या आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब हम चलते हैं जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के साथ जो क्वेश्चन पूछे गए। व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया इनसे। एंड देन पूछा गया व्हाट इज़ जॉन टायलर डिस्टॉर्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट्स हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जॉन टायलर डिस्टॉर्शन क्या होती है। बेसिकली ये जो कंसेप्ट होता है नॉन लीनियर कम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है, नॉन लीनियर कम्प्लेक्स के लिए यूज़ होता है, और ये उस वक्त यूज होता है व्हेन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ ऑर्बिटली जनरेटेड होती है। जब जनरेट होती है तो उसकी डीजनरेसी को रिमूव करवाने के लिए कम्प्लेक्स डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसकी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लें। ऑक्टोहाइड्रल में ये मोस्टली पाया जाता है, ऑक्टोहाइड्रल कम्प्लेक्सेस में। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट मूव करते हैं विच कंपाउंड शो दिस इफेक्ट, के जॉन टायलर इफेक्ट किस कंपाउंड में ये मेजरली पाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक तो, और ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस। तो ये देखा जाता है ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस, इनमें ये इफेक्ट काफ़ी देखा जाता है। देन मूव किया व्हाट इज़ वार्नर थ्योरी, वार्नर थ्योरी क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। CFT क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है। वार्नर थ्योरी बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है जो स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करती है, बॉन्डिंग की नेचर के बारे में बताती है, बॉन्ड बनते कैसे हैं उसके बारे में बताता है, और ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में, बेसिकली ये कोऑर्डिनेट जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्स
कंपाउंड्स, उनमें ये बताती है उनकी बॉन्डिंग की, उनकी नेचर की और स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। इसमें जो मेटल होती है उसकी 2 टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी वैलेंसी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी जो होती है वो आयनाइजेबल होती है और नॉन डायरेक्शनल होती है, जबकि जो सेकेंडरी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है और डायरेक्शनल होती है। इस कॉन्सेप्ट को भी आप देख लीजिए। देन पूछा गया व्हाट इज़ जीसी। जीसी स्टैंड्स फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम क्या करते हैं, गैस जो है वो मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं। मोबाइल फेज़ हमारी गैस होती है और इसमें जो आप स्टेशनरी फेज़ यूज़ कर सकते हैं वो आप सॉलिड भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड भी यूज़ कर सकते हैं। देन पूछा गया विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स वी एनालाइज इन जीसी। जनरली जो जीसी में हम कंपाउंड एनालाइज करते हैं वो वोलाटाइल कंपाउंड्स करते हैं। कौन से? वोलाटाइल कंपाउंड्स की हम एनालिसिस करते हैं। और आप नॉन वोलाटाइल को, यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नॉन वोलाटाइल कंपाउंड को हम जीसी में एनालाइज नहीं कर सकते हैं? यस, नॉन वोलाटाइल को भी किया जा सकता है, लेकिन फिर उनको क्या करना होगा, उनको डेरिवेटाइज करना होगा, उनको वोलाटाइल बनाना होगा। देन यू कैन एनालाइज दी वोलाटाइल कंपाउंड बाय दी गैस क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन। देन पूछा गया डिटेक्टर यूज्ड इन जीसी। जीसी में कौन कौन से डिटेक्टर यूज़ होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FID डिटेक्टर यूज़ होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर कहते हैं। और इसके बाद जो होता है TCD थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा FPD यूज़ कर सकते हैं। FPD स्टैंड्स फॉर फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स एंड देन FDB आप यूज़ कर सकते हैं और इसका मतलब है फ्लोरीसेंस डिटेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेक्टर हैं जो कि GC में यूज़ होते हैं। दैन पूछा गया व्हाट इज़ GCMS। बेसिकली जो GCMS है, दिस इज़ दी हैफिनेटेड टेक्निक। इनको कहा जाता है कपलिंग टेक्निक। जब 2 डिफरेंट टेक्निक्स को कंबाइन कर दिया जाए टू इम्प्रूव दी रिजल्ट्स, तो उसको कहा जाता है कपलिंग टेक्निक्स। तो GCMS में क्या करते हैं, 2 डिफरेंट टेक्निक्स है। एक गैस क्रोमेटोग्राफी है जो कि सेपरेटिंग टेक्निक्स है, और साथ MS एज ए डिटेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं टू इवेलुएट द रिजल्ट्स। तो ये इसमें ये एक बेस्ट टेक्निक है GCMS। देन पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट यूज इन विच टेक्निक। टॉफ इसको कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में टॉफ, TOF, टाइम ऑफ फ्लाइट यूज इन विच टेक्निक। बेसिकली टॉफ जो है दिस इज़ यूज्ड एज अ एनालाइज़र यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीट्री में यूज़ करते हैं। MS में हम ये यूज़ करते हैं। और डिफरेंट भी एनालाइज़र यूज़ करते हैं, मैग्नेट यूज़ कर सकते हैं आप, टॉफ यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना वो आयन साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, आयन ट्रॉप ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 10th पे विच क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ फॉर द एड्जॉर्प्शन एनालिसिस एंड सरफेस फिनोमेना। तो इसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं जो एड्जॉर्प्शन के लिए आप एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ करते हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं, जिसमें आपके पास सॉलिड स्टेशनरी फेज़ होता है। TLC भी यूज़ कर सकते हैं या कोई दूसरी जिसमें सॉलिड स्टेशनरी फेज़ हो, जिसमें एड्जॉर्ब कर रहा होता है आपके सैंपल को और उसमें सरफेस फिनोमेना हो रहा होता है। तो ये एक सिंपल आंसर है इसका। देन सेकंड स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट इज़ मीट बाय डेंटेट इन मोनोडेंटेट लिगेंड। डेंटेट का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बेसिकली डेंटेट हमें बताता है कि लिगेंड में कितने डोनेटिंग ग्रुप्स हैं या लिगेटिंग ग्रुप्स हैं, वो कितने होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे होते हैं। तो ये एक टर्म है। एंड देन पूछा गया नेम अ पॉलीडेंटेट लिगेंड राइट इट्स स्ट्रक्चर्स। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड, ये EDTA है। उन्होंने बताया कि EDTA इज़ दी पॉलीडेंटेट लिगेंड इथाइलिन डाइमीन टेट्राएस्टिकेट्स, ये उन्होंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि जी कोई और नेम बताएं, नेम अदर पॉलीडेंटेट लिगेंड अदर देन द EDTA। तो आप इथाइलिन अमाइन, पॉली इथाइलिन अमाइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम उसमें इथाइलिन में बढ़ते जाएंगे, अमीन्स में डिफरेंट पॉलीमीन्स, तो उसमें जो है वो भी पॉली की कैटेगरी में आ सकता है। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देना चाहें तो ये है NCH2 एंड देन NH2 की थ्राइस, ये पॉलीडेंटेट में आ जाता है। देन क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी लोन पेयर्स EDTA गिव्स। EDTA के पास 6 लोन पेयर्स होते हैं, 6 लोन पेयर होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है कि 2 उसमें लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन की तरफ से, और जो साइड पे कार्बोक्सिलेट आयन लगे होते हैं, वो हर कार्बोक्सिलेट आयन के पास जो है वो लोन पेयर्स होते हैं। तो वो भी 4 लोन पेयर्स उनकी तरफ से आते हैं, तो 6 लोन पेयर्स ये होते हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी टाइम ये रिपीट हो चुका है। इसका प्रिंसिपल क्या है ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। व्हाट आर सोर्सेज ऑफ UV, UV के सोर्सेज क्या हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोर्सेज ऑफ UV देखें,
जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका चाहे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फिजिकल है, जिस सब्जेक्ट में भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो यूवी के जो सोर्सेज हैं मोस्टली वो ड्यूटेरियम लैंप हम यूज़ कर सकते हैं, ड्यूटेरियम लैंप यूज़ कर सकते हैं हम। इसके अलावा मरकरी डिस्चार्ज लैंप यूज़ कर सकते हैं, मरकरी डिस्चार्ज लैंप यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप यूज़ किया जा सकता है। एंड देन जो सनलाइट होती है उसमें भी मोस्टली जो होता है यूवी लाइट होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन पूछा गया 7 क्वेश्चन, डिटेक्टर यूज इन यूवी, यूवी में कौन से डिटेक्टर यूज़ होते हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेक्टर होता है, सबसे मोस्ट फेमस, वो है PMT, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चार्ज कपल डिवाइस, CCD इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, चार्ज कपल डिवाइस, ये यूज़ कर सकते हैं आप। और देन आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ करते हैं फोटो डायोड अरे, फोटो डायोड PDA, फोटो डायोड अरे भी आप यूज़ कर सकते हैं यूवी विजिबल में। दैन पूछा गया व्हाट इज़ द मेजर इंस्ट्रूमेंटल डिफरेंस बिटवीन यूवी एंड IR, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखें इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या डिफरेंस आता है, ऑलमोस्ट इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन सेम होती है, जस्ट जो हम पोजीशन चेंज करते हैं वो सैंपल की पोजीशन चेंज कर लेते हैं या मोनोक्रोमेटर की चेंज कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ आपको, इन केस ऑफ यूवी के केस में हम सबसे पहले सैंपल सोर्स रखते हैं, उसके बाद जो होता है सैंपल सोर्स के बाद हम क्या रखते हैं, मोनोक्रोमेटर यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटर के बाद हम फिर सैंपल यूज़ करते हैं, देन उसके बाद डिटेक्टर आता है। जबकि IR के केस में इस तरह होता है कि सबसे पहले रेडिएशन सोर्स होता है, रेडिएशन सोर्स के बाद सैंपल रख लेते हैं और सैंपल के बाद हम फिर क्या रखते हैं, मोनोक्रोमेटर रखते हैं, देन डिटेक्टर होते हैं। इसकी भी रीज़न है, वो इंशाल्लाह आप देख भी सकते हैं। विच 2 लॉज आर यूज इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कौन से लॉज, एक लैम्बर्ट लॉ है और एक बेयर्स लॉ है। तो लैम्बर्ट लॉ उसकी लेंथ के बारे में बताता है और जो बेयर्स लॉ है वो उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। देन पूछा गया डिफाइन लैम्बर्ट बेयर लॉ, लैम्बर्ट बेयर लॉ ये कहता है कि कंसंट्रेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी सोल्यूशन दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन एंड द विड्थ ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज़ पाथ लेंथ, बेसिकली पाथ लेंथ जो होती है ये है विड्थ ऑफ सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन की विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ सोल्यूशन आप कह सकते हैं, या जो क्यूवेट आप यूज़ करते हैं यूवी विजिबल में उसकी कितनी विड्थ है, उसकी जो लेंथ विड्थ है उस पर डिपेंड करती है पाथ लेंथ। नेक्स्ट चलते हैं जी, व्हाट आर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वाई दे आर बेटर देन दी सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उनसे क्यों ये बेटर होते हैं, ये पूछा गया। बेसिकली जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है ये एक तो फास्टर रिस्पॉन्स देता है, क्या देता है, फास्टर रिस्पॉन्स देता है, एंड देन इसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं रिज़ल्ट्स इनके, और ये ऑटोमेटिक करेक्शन भी परफॉर्म कर देता है। जो सिंगल बीम होता है इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले अपने सैंपल को रन करना होता है, फिर रेफरेंस को करना होता है, फिर उन दोनों की रीडिंग लेते हैं, फिर उसमें से मैनेज करते हैं, तो यानी कि दिस इज़ द टाइम कंज्यूमिंग। बट इन केस ऑफ डबल बीम रेफरेंस भी वही होता है, सैंपल भी वही होता है, तो ऑटोमेटिक वो क्या करता है, इसको मैनेज करके रिजल्ट दे देता है। तो दिस इज़ वेरी फास्ट टेक्निक। ओके जी, ये एक इस पर प्रेफरेंस ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, अगेन फिर चेयरमैन ने उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किए, व्हाट इज़ मीट बाय, लेकिन शायद इनसे कोई ज़्यादा ही कोई लगाव था। देखें एक बात यहाँ क्लियर करता जाऊँ, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो वो फिर मोर इंटरेस्टिंग हो जाते हैं उसके पर्सनैलिटी के साथ, फिर वो क्वेश्चन पूछते जाते हैं और फिर इसको ये एक फ़ायदा ये बहुत होता है कि वो फिर उनको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। व्हाट इज़ मीट बाय माइक्रो, माइक्रो का क्या, वेरी स्मॉल साइज़। व्हाट इज़ एंटीनोम, इस माइक्रो का जो एंटीनोम है वो मैक्रो है, जो कि लार्ज साइज, सिंपल क्वेश्चन है वेरी। एंड देन पूछा गया व्हाट आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी एंड प्लांट्स, हमारी बॉडी में कौन से हैं और प्लांट्स में कौन से हैं। तो हमारी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेसिकली विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जनरली विटामिन्स एंड मिनरल्स। और प्लांट्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक जिंक हो गया, जिंक, देन मैंगनीज़ हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया और मोलिब्डेनियम हो गया, इस तरह जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और बोरॉन हो गया। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स में हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ एयर इज़ वार्म इन एटमॉस्फेयर, ये बेसिकली क्या करती है, सनलाइट को जो एयर में मौजूद गैसेज होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो एटमॉस्फेयर हीट अप हो जाता है। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, वेरी सिंपल डेफिनेशन। एंड देन पूछा गया वाई CO2 डज नॉट रिटेन हीट बिफोर द अर्थ रिफ्लेक्शन, ये क्वेश्चन भी सिंपल है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन रिएक्शन, यहाँ एक डिफरेंस बताता चलूँ कि कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन रिएक्शन में क्या होता है, ये फिनोमिना तो सेम और होता है। कंबस्टन में भी हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और एक्सप्लोजन में भी हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो एक्सप्लोजन है दैट इज़ दी फास्ट रिएक्शन होता है, ये मोर पावरफुल होता है। जो एक्सप्लोजन रिएक्शन होता है मोर पावरफुल होता है, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होता है एज कम्पेयर टू दी कंबस्टन। देन पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड नॉर्मल एक्सप्लोजन, जिसको हम कह सकते हैं क्लासिकल एक्सप्लोजन कह सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और क्लासिकल एक्सप्लोजन में क्या डिफरेंस है, देखें जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन फिनोमिना होता है ये 100 टाइम्स और होता है, 1000 टाइम, मिलियन फास्ट हो रहा होता है, जबकि जो एज कम्पेयर टू दी नॉर्मल एक्सप्लोजन, तो नॉर्मल एक्सप्लोजन एज कम्पेयर टू दी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो रहा होता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, ये भी डेफिनेशन काफ़ी टाइम रिपीट हो चुकी है। एंड देन पूछा गया व्हाट आर द एलिमेंट यूज इन द फिशन रिएक्शन, कौन से आप एलिमेंट यूज़ करते हैं फिशन रिएक्शन। जनरली हम यूज़ करते हैं यूरेनियम, आप यूज़ कर सकते हैं, और प्लूटोनियम यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम एंड प्लूटोनियम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एंड थैंक यू जेंटलमैन, यू परफॉर्म वेल। बहुत लेंथी इंटरव्यू था और इंटरव्यू का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट कोई 17 मिनट्स रहा और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एंड होप सो ही विल बी दी फ्यूचर लेक्चरर। और आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करें, अच्छी तैयारी करें, तो उम्मीद है आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इस तरह मैं नेक्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू शेयर कर देता हूं, जो कि मोस्टली क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते ही हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जो सरगोदा सेंटर पे इंटरव्यू है, यहाँ एक बात क्लियर करता चलूँ कि देखें आप इन इंटरव्यूज़ को, जो पास्ट इंटरव्यूज़ होते हैं अपने रिस्पेक्टिव सेंटर पे हो रहे हैं, उनके इंटरव्यू ज़रूर देखा करें और उनको तैयार किया करें, क्योंकि उनमें से 40% क्वेश्चन वो होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट कैंडिडेट जो कि सरगोदा सेंटर में हुआ। आर यू बिलोंग टू बखर से बिलोंग करते हैं। वाई इट इज नेम बखर, इसको बखर क्यों कहते हैं? एक्चुअली बखर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बखर के मीनिंग भी यही है कि ऑफेंसिव स्मेल ऑफ रॉ ऑयल की जो स्मेल होती है उसको बखर कहा जाता है। और इसी वजह से ये फेमस भी है क्योंकि इसमें कॉर्ना ऑयल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और जो कि कॉर्ना फ्लावर से ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो इसी वजह से ये फेमस भी है बखर। और उसके बाद पूछा गया यू डिड BS इन 2019, व्हाट यू आर डूइंग सिंस दिस टाइम। ये क्वेश्चन पूछा व्हाई वी सिलेक्ट यू, आपको सिलेक्ट क्यों करें। व्हाट आर योर सैलरी के बारे में पूछा गया। देन स्पेशलिस्ट की तरफ से क्वेश्चन पूछेगा हाउ यू कैन चेक दैट वाटर हैज़ हैवी मेटल्स, आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि वाटर के पास हैवी मेटल्स हैं। तो आप यूज़ कर लें एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर आप इससे भी अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप ICP-AES यूज़ कर लें, कपलिंग टेक्निक है, इंडक्टिवली कपल प्लाज्मा एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ कर लें, ये आपको एनालाइज करके देगी, डिटेक्ट करती है। व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पूछा गया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज़ GCMS, रिपीटेड क्वेश्चन है। और व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल क्या है ये भी पूछा जा चुका है लास्ट इंटरव्यू में। व्हाट इज़ जॉइंट टेलर इफेक्ट, ये भी रिपीट हो चुका है लास्ट इंटरव्यू में, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। व्हाट इज़ वार्नर थ्योरी, ये भी रिपीट हो चुका है। एंड सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से पूछा गया व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। देखें क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टेशनरी फेज क्या होती है, ये भी मोस्टली रिपीटेड है। स्टेशनरी फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सी यूज़ होती है, जो कि वाटर यूज़ होती है स्टेशनरी फेज एंड देन पूछा गया विच क्रोमेटोग्राफी टेक्निक इज़ बेस्ट, कौन सी बेस्ट है। देखें इसमें से जो सबसे बेस्ट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है वो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम यूज़ कर लें, कॉलम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। इसमें भी आप यूज़ कर लें कि लिक्विड मोबाइल फेज यूज़ कर लें और सॉलिड स्टेशनरी फेज यूज़ कर लें, तो इसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री, काफ़ी टाइम रिपीट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट से जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड सेकंड्स देन एट द एंड PPSC मेंबर ने पूछा व्हाट इज़ फ्यूल क्या है, विच फ्यूल इज़ बेटर, कौन सा फ्यूल बेटर होता है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है। व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, ये पूछा गया। व्हाट इज़ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। गुड लक फॉर बोथ कैंडिडेट्स, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड दे आर सेटिस्फाइड विद इंटरव्यू, और उम्मीद है आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट इंटरव्यूज़ इंशाल्लाह रावलपिंडी की मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो 19 को होने वाले हैं, और 21, 22 और 23 को
फ़ीमेल्स के होने वाले हैं और मुल्तान सेंटर में मेल के होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह वो इंटरव्यूज़ भी आपके साथ लम्हा बलम्हा शेयर करता रहूँगा। इससे पहले आप अपना ख्याल रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।